स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्रा डीप चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल सी लेखपाल भर्ती हो, चाहे बीडीओ भर्ती हो, चाहे जेई भर्ती हो, चाहे कंबाइंड टेक्निकल हो, चाहे एएसओ हो, चाहे मुख्य सेविका हो, सारी भर्तियों के बारे में मैं आपको बताता रहता हूं और अपडेट देता रहता हूं। इसी क्रम में आपको मालूम है कि कल 28 नवंबर था और 28 नवंबर की दोनों शिफ्टों में मिलाकर कुल कितने लोगों ने डीबी स्किप किया है। ठीक है साथियों, इससे होता क्या है, थोड़ा सा जो आंकड़ा आएगा वो 30 नवंबर के बाद आएगा। देखो आज भी डीबी है, तो आज 29 तारीख है, आज भी 700 लोगों का डीबी है और कल एक लास्ट डे है। तो डीबी का जो फर्स्ट डीबी की लिस्ट आई थी उसमें कल तो मात्र 133 लोगों का डीबी है, लेकिन आज है 700 लोगों का। लेकिन जो कल डीबी हुआ 28 नवंबर को, वो कल कितने लोगों ने डीबी स्किप किया, तो दोनों शिफ्टों में मिला के साथियों लगभग आपके अगर बात करी जाए तो 85 से लेकर 100 के बीच में मान सकते हो। अगर एवरेज लोगे तो 90 तक लोगों ने डीबी स्किप किया दोनों शिफ्टों में। 90 मतलब छात्राओं ने डीबी स्किप किया। देखो एक चीज़ और समझ लो कि जितनी भी लिस्ट निकाली गई, जैसे मतलब एसटी की और महिला की और फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो डीबी स्किप करने वाली थी वो लड़कियां थीं। ये इसलिए यही कारण था कि लड़कियों की दोबारा लिस्ट आई। और अब जो लिस्ट आएगी आपको मालूम है, अब देखो जो थर्ड लिस्ट आएगी, पहले थर्ड लिस्ट की बात करता हूँ। जो थर्ड लिस्ट आएगी वो सिर्फ और सिर्फ उज्ज्वला प्रश्न के कारण आएगी। ठीक है, अब ये इसमें डीबी स्किप करने का मतलब नहीं है। जो थर्ड लिस्ट निकाली जा रही है या थर्ड लिस्ट निकाली जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ उज्ज्वला प्रश्न के कारण निकाली जा रही है। उज्ज्वला प्रश्न में किसी के नंबर बढ़ गए और किसी के नंबर घट गए। आपको मालूम है जो ऑप्शन ए लगाए थे उनके नंबर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली मतलब चेंज हो गया उनके मतलब नंबरों में। ठीक है, तो उनका नंबर सवा नंबर घट गया और जो डी वाले ऑप्शन वाले थे उनके नंबर बढ़ गए। तो इस प्रकार से जो लिस्ट है उसके चक्कर में आ रही है और कुछ मतलब नहीं है इस चीज़ का। तो साथियों, जो मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोगों को जब लिस्ट आएगी तो झटका लग जाएगा। झटका सीधा सीधा बात है कि जिनके नंबर घटे हैं तो उनको तो झटका ही है। ठीक है साथियों, और फायदा किसको होगा? डी वालों को। और बात करते हैं क्या जो थर्ड लिस्ट आएगी उससे लेखपाल का जो रिजल्ट आयोग चाहता है कि हम रिजल्ट जल्दी से जल्दी इसको निकालें, तो ये प्रभावित होगा। देखो एक चीज़ समझ लो, आयोग चाहे तो ये रिजल्ट कोई बड़ी बात नहीं है। 26-27 हज़ार लोगों का रिजल्ट या 30 हज़ार भी मान लो, 35 हज़ार भी मान लो, बहुत बड़ी बात नहीं, 5-6 दिन के अंदर दे सकता है। और कोई भी रिजल्ट हो आयोग दे सकता है, लेकिन आयोग ढीला ढाली करता है सिर्फ शासन के कहने पर, तो प्रभावित नहीं होगा। तो ये मान लो कि चाहे मतलब डीबी के लिए चाहे तो तुम 15 तारीख तक करा लो या 20 तारीख तक करा लो, और चाहेगा आयोग तो 10-15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट दे देगा। अगर वो बहानेबाजी करेगा, टालेबाजी करेगा तो नहीं हो पाएगा कुछ भी। ठीक है साथियों, तो ये बस समझ लो कि बस केवल और केवल वो टालेबाजी बहानेबाजी करता है शासन के आदेश पर। अदरवाइज तो आप कुछ रिजल्ट चाहोगे। अब देखो दो दो तीन तीन जब जैसे पैट का पेपर होता है, पैट 2021 भी देखा आपने, पैट 2022 भी देखा और 23 का भी रिजल्ट आएगा, तो 15-15, 20-20, 25-25 लाख के रिजल्ट वो इतनी जल्दी बना के तैयार कर देता है। तो ये मुट्ठी भर जो वैकेंसी होती है, कहीं 8 हज़ार, कहीं 7 हज़ार, कहीं 6 हज़ार, मतलब बहुत ज़्यादा वैकेंसी तो इसी में है। 1-1 हज़ार, 2-2 हज़ार वैकेंसी का रिजल्ट 5-5 साल में, 6-7 साल में नहीं दे पा रहा है। इसका मतलब समझते हो? तो यही कारण है सबसे बड़ा। ठीक है, कि वो देना नहीं चाहता। अदरवाइज़ रिजल्ट में इतना समय नहीं लगता है, आप खुद सोच लो इस चीज़ के लिए। और साथियों, सोलर वाले प्रश्न की लिस्टिंग एप्लीकेशन पर सुनवाई है, आपको मालूम है 29 तारीख है आज। तो उसमें क्या है, जो आपका जो कोर्ट केस लगा हुआ है वो 8,004 पे, लिस्टिंग एप्लीकेशन में 8,000 से शुरुआत होती है। तो आप मान के चलिए कि जो लिस्टिंग एप्लीकेशन का जो नंबर है वो 4 है, आपकी सुनवाई 100% हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखो 8,000 से सुनवाई शुरुआत होती है, तो 8,000 1, 2, 3, तो ये आप अपना केस मान सकते हैं चौथे नंबर पर। अब देखो सोलर वाले प्रश्न में मैंने पहले ही बताया था, सोलर वाले प्रश्न में आयोग का जो आंसर 45% है, और दोबारा से जब वो हुआ था तब भी 45% ही रहा था। जो रिट डाली गई है वो 30% के लिए डाली गई है। अब देखो दो ऑप्शन तो माने नहीं जाएंगे, सीधी बात ये है। अब नहीं माने जाएंगे, पहले माने जा सकते थे जब रिवाइज आंसर की आई थी। अब देखो आयोग क्या कहता है, क्या करता है, क्या नहीं करता, वो तो उसके ऊपर डिपेंड रहेगा और कोर्ट के ऊपर मतलब डिपेंड रहेगा कि क्या करना चाह रहा है वो। लेकिन जो भी आंसर होगा स्पष्ट होगा, या तो 45% होगा या 30% होगा, जो भी मानेगा। और जहाँ तक मेरे को मानना है कि आयोग 45% ही मानेगा और ये डिस्पोज हो जाएगा केस, देख लेना आप आगे चल के। और जैसा भी होगा वो तो बात कर लेंगे। हो सकता है डिलीट हो जाए प्रश्न, हो सकता है फुल मार्क्स मिल जाए, लेकिन ज़्यादातर चांस यही है कि 45% ही माना जाएगा। ठीक है साथियों, तो मैंने बताया कि रिजल्ट जो प्रभावित होता है, रिजल्ट शासन के आदेश पर प्रभावित होता है, रिजल्ट प्रभावित नहीं होते। ठीक है, रिजल्ट को कितने दिन में भी चाहे तो
15 दिन में 20 दिन में इतने मतलब लोगों का रिजल्ट निकाल के दे सकते हैं वो लोग, इतना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन टालते रहते हैं, टालते रहते हैं, टालते रहते हैं, इसी प्रकार से चलता है। अब देखो 2023 का पीटी हुआ है, इसमें 10-12 लाख लोग तो थे ही। इसका रिजल्ट अभी आंसर की आई थी, और इसका रिजल्ट अब मान लो कि 10 जनवरी से पहले हर हाल में इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो इतनी जल्दी कैसे कर दी इन लोगों ने 10-12 लोगों में, लाख लोगों में? लेकिन वो वैसे नहीं कर पाते, यही देख लो सिस्टम आप खुद। ठीक है साथियों, तो प्रभावित नहीं होगा। आप मान लीजिए कि 10 जनवरी से पहले हर हाल में आपका लेखपाल का रिजल्ट आ जाएगा, थर्ड लिस्ट आने के बाद भी। ठीक है, अगर ये चाहेंगे तो। दूसरा साथियों, आपको मालूम है कि मुख्य सेविका की अभी रिवाइज आंसर की आनी है, और मुख्य सेविका में कोई समस्या नहीं है। मुख्य सेविका की जितनी लड़कियां हैं, बहनें हैं, उनको बात समझ लेनी है। मुख्य सेविका की रिवाइज आंसर की बहुत इसी सप्ताह आने की उम्मीद है, आपकी रिवाइज आंसर की आ जाएगी। और डीबी का रिजल्ट भी आपका जनवरी में बिल्कुल निश्चित तौर पर आ जाएगा। ठीक है, डीबी के रिजल्ट में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, डीबी का रिजल्ट आपका आ जाएगा। अब बात करें एएसओ के साथियों की। एएसओ का रिजल्ट पे काम चल रहा है, लेकिन ऐसे ही काम चलेगा, ढीला ढाली से, बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम नहीं चल रहा है। मंडी इंस्पेक्टर का रिजल्ट आ सकता है आपका। ठीक है, कभी भी आ सकता है, इसकी कोई कट ऑफ डेट नहीं है। इस पर छोटी भर्ती है, बहुत ज़्यादा बड़ी भर्ती है नहीं ये, इसका रिजल्ट आ सकता है। कंबाइंड टेक्निकल का कोई काम नहीं चल रहा है। कंबाइंड टेक्निकल के छात्र जो हैं वो आपके 5 दिसंबर को मतलब आयोग जा रहे हैं अपने रिजल्ट को लेकर। कंसर्न है उनका, वही सीधी बात है कि इतने दिनों से 2016 की भर्ती है, ये अभी की भर्ती नहीं है। तो 2016 की भर्ती अभी कंप्लीट नहीं हो पाई। जेई वाले छात्रों को आपने देख ही लिया है, जेई वाले छात्र धरना प्रदर्शन पर बैठ गए कि हमारा रिजल्ट दिया जाए। ठीक है साथियों, तो उनका रिजल्ट भी देना जरूरी है। और जैसे फॉरेस्ट गार्ड की मेडिकल हो गया, आपको मालूम ही है 11 से 23 के बीच में मेडिकल चलना है, उसके बाद प्रोसेस फर्दर प्रोसेस होगी। और एक है तुम्हारा वन दरोगा का जो फिजिकल है वो जनवरी में होगा आपका। ठीक है, आप तैयार रहिए, अपना तैयारी करते रहिए। बंद दरोगा के बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ, जिनका जस्ट कट ऑफ पर है उनका फाइनल सिलेक्शन होने की उम्मीद बिल्कुल 100% है। ये ऐसा नहीं है कि जो फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, तो वो अपना ध्यान रखें, फाइनल सिलेक्शन उनका हो जाएगा, क्योंकि बहुत कम लोग उनमें बुलाए गए हैं। अब साथियों, सबसे जो बात करेंगे हम, जो वीडियो भर्ती है आपकी, तो वीडियो में आपको मालूम ही है कि वीडियो में आज 29 तारीख है, और 29 तारीख को लोग जुट रहे हैं आयोग पे। ठीक है, 29 तारीख को वीडियो वाले 29 तारीख को जा रहे हैं अपने रिजल्ट को लेकर। 29 नवंबर है, रिजल्ट को लेकर आयोग जा रहे हैं। अगर आप अच्छी संख्या में पहुंच जाते हो तो ये मान लेना कि आपका रिजल्ट पे काम अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा, और आपका रिजल्ट दिसंबर लास्ट में आ सकता है, अगर आयोग चाहेगा तो। और आयोग का अगर ये नहीं चाहा, आयोग ने ये कह दिया कि भैया रिजल्ट बाद में आएगा, तो ये बाद में ही आएगा, फिर जनवरी में ही। ठीक है, क्योंकि वैसे भी जो लग रहा है कि जनवरी में आपका रिजल्ट आएगा वीडियो का, लेकिन आप चाहोगे तो ये रिजल्ट नवंबर में दिसंबर लास्ट में आ जाएगा। एक चीज़ और बता दूं साथियों, कुछ भर्तियां ऐसी हैं, जैसे मुख्य सेविका की भर्ती हो गई, कंबाइंड टेक्निकल की भर्ती हो गई, जूनियर असिस्टेंट 1262 पद हो गए, और तुम्हारी लेखपाल हो गई। इन भर्तियों को प्रायोरिटी में है। रीज़न क्या है कि जो सचिव जी हैं हमारे विदा होने वाले हैं, उनकी विदाई होने वाली है, उससे पहले अपने कार्यकाल में ये भर्ती पूरा करना चाहते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है। आप थोड़ा सा प्रेशर डालिए, और आपकी भर्ती पे काम अच्छे से चलना स्टार्ट हो जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये लोग देखो, जेई वाले तो कर रहे हैं बेचारे, मतलब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कंबाइंड टेक्निकल वाले 5 तारीख को पहुंच रहे हैं। मंडी वालों का रिजल्ट आ सकता है जल्दी, और एएसओ वालों के तो बेचारे कर ही रहे हैं, जब से कितने दिन हो गए उनको धरना प्रदर्शन करते हुए। और वीडियो वाले आज जुट रहे हैं, तो वीडियो वालों के लिए मेरी सलाह है कि आप एक ही दिन मत जाओ, एक आध दिन अगर कहते हैं कि 2-4 दिन बाद आओ, तो पहुंच जाना आप। ठीक है, सीधी बात ये है। और लेखपाल वालों के लिए अब ज़रूरत नहीं है, लेखपाल वाले तो सीधी बात है कि लेखपाल वालों को प्रायोरिटी में रखा गया है, सबसे पहले रिजल्ट उसी का आएगा। ठीक है, तो ये रहा वीडियो साथियों। वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।